अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू फीवर क्या है, ये कैसे ट्रांसमिशन होती है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। डेंगू फीवर के बारे में सबने ही सुना होगा और डेंगू मच्छर के बारे में भी कौन नहीं जानता। लेकिन डेंगू जो है ये एक्चुअली एक वायरल डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है। वायरस फ्लेविवायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो कि अपना लाइफ साइकिल मॉस्किटो में कंप्लीट करता है और फिर वहाँ से ह्यूमन बॉडी में इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। मच्छर जिसे आम लफ्ज़ों में हम डेंगू मच्छर कहते हैं इज़ एक्चुअली एडीज़ एजिप्टाई। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो ही डेंगू मच्छर बाइट करता है तो उसके 4 से 5 दिनों के बाद इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और ये वो टाइम होता है जिसमें वायरस जो कि मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ होता है वो अपना लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट कर रहा होता है। उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो ब्लड से होता हुआ लिवर में जाता है और वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल लिवर सेल्स में कंप्लीट करता है और उसके बाद उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो उनमें हाई ग्रेड फीवर है, स्वेयर बॉडी एक्स हैं, हेडेक है, रिट्रोऑर्बिटल पेन या फिर आँखों के पीछे दर्द का महसूस होना या भारीपन का महसूस होना, आर्थराल्जियाज और द जॉइंट पेन्स, मायाल्जियाज और द मसल पेन और कुछ लोगों में स्वेयर मैक्युलर पेपुलर रैश अपीयर हो जाती है जो कि नॉर्मली आपकी फ्लेक्सर सर्फेसिस पे होती है। सिवियरिटी की अगर हम बात करें तो हर 20 में से एक पर्सन को डेंगू फीवर स्वेयर हो सकता है या फिर ये सिवियरिटी की तरफ जा सकता है। अगर हम इसकी सिवियरिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डेंगू हेमरेजिक फीवर है और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में डेंगू फीवर की अलामात के साथ साथ जो हमने पहले बयान की हैं उनके साथ साथ ब्लीडिंग हो सकती है। अब ब्लीडिंग जो है वो आपकी माइनर ब्लीडिंग से लेकर स्वेयर ब्लीडिंग हो सकती है जो डिपेंड कर रही होती है आपके प्लेटलेट्स काउंट पे। माइनर ब्लीडिंग नॉर्मली आपके गम से होती है, ईयर से होती है, नोज से होती है और इसी तरह यही ब्लीडिंग ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जा सकती है। अगर हम डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात करें तो इसमें बाकी डेंगू के सिम्टम्स के साथ साथ स्वेयर प्लाज्मा लीकेज हो जाती है। डेंगू वायरस जो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ होता है, जब इसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं स्वेयर इन्फ्लेमेशन की वजह से वो डायलेट हो जाती हैं जिससे प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाती है और प्लाज्मा वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जो ही ये ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम होना और उसकी वजह से हार्ट रेट का बढ़ना, सांस का बढ़ना और कमज़ोरी का महसूस होना। अब अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें हम पीसीआर और सीरोलॉजी से डेंगू वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं। जो चीज़ आपने मॉनिटर करनी होती है इसमें वो है आपका प्लेटलेट काउंट। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हम ये एडवाइस करते हैं मरीज़ को कि वो घर पे ही रहें लेकिन अपना सीबीसी रिपीट करवाते रहें ताकि उसके प्लेटलेट्स काउंट का आइडिया होता रहे कि बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंडिंग में तो नहीं जा रहे। और साथ साथ हम मरीज़ को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपना ब्लड प्रेशर रोज़ाना 1 बार या 2 दफ़ा चेक करवा लिया करें। इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल डेंगू फीवर है अगर वो सिवियरिटी की तरफ नहीं जाता तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हमारे पास फीवर के लिए पैनाडोल और पैरासिटामोल दी जाती है और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए फ्रेश जूसेस एडवाइस किए जाते हैं और साथ में रेस्ट करने को कहा जाता है। अब जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि डेंगू में एस्पिरिन और ब्रूफेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये वो दो मेडिसिन हैं जो आपने डेंगू फीवर में हरगिज़ नहीं लेनी होती। हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो आपको तभी ज़रूरत पड़ती है अगर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो रहा है और आपका डेंगू फीवर सिवियरिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि आपको कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, यानी कि आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन लाजमी हो जाती है। अब अगर हम इसके बचाव की बात करें तो वो जैसे कि सबको पता है कि शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स वाले कपड़े इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें,
खुली जगहों पे सोते वक्त मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको डेंगू हो चुका है और बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो घरों में भी आपको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल मच्छर भी आपको काट देगा तो डेंगू वायरस ह्यूमन बॉडी से बैक मॉस्किटो में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल मॉस्किटो में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल्स को यही बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जिन लोगों को डेंगू फीवर हो चुका है उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा सफाई का ख़ास ख़्याल रखें कि अपने बर्तनों को ढाँप के रखें, कहीं पे भी पानी मत खड़ा होने दें। ये वो कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर आप डेंगू फीवर से खुद को भी बचा सकते हैं और अपने प्यारों को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है डेंगू फीवर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।